Subject name Applied Electrical and Electronics Engineering. Code 3331905. Unit 2. Name electrical components, tools and instruments. Topic name different types of wire. Myself Sachin Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Objective is to know difference between wire and cable, to know about different types of wire. Now we start. Difference between wire and cable. Wire is a single conductor and cable is a group of two or more insulated conductor. Wire is a single conductor and cable is a group of two or more insulated conductor. Means एक कंडक्टर होगा उसको बोला जाएगा वायर, और मोर देन टू कंडक्टर हमारे पास है या मेड ऑफ करते हैं बनाते हैं तो वो बन जाता है केबल. और इट्स डिपेंड्स ऑन साइज एंड टाइप्स ऑफ वायर और केबल मस्ट शुड फॉर पावर रेटिंग रिक्वायर फॉर देयर यूज. मीन्स उसकी साइज और टाइप्स, जिस प्रकार का हम पावर रेटिंग यूज करना चाहते हैं, सिंगल फेज है, थ्री फेज है, उसके हिसाब से होगा. द हायर पावर थिकर द वायर और केबल. दैट मीन्स पावर कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो वायर और केबल की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा. बराबर. यूज ऑफ वायर डोमेस्टिक एंड स्मॉल इंडस्ट्री. वायरिंग इन अप्लायंसेस मीन्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो हम हाउस में यूज़ करते हैं, फैन है, टीवी है, वो अप्लायंसेस में यूज़ कर सकते हैं. नाउ यूज़ ऑफ केबल मीन्स स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज. केबल का उपयोग हम इंडस्ट्रीज में करते हैं. अंडरग्राउंड केबल है, कंड्यूट वायरिंग अंदर करते हैं जो बाहर नहीं दिखाई दे सरफेस पे, तो केबल वहाँ पे यूज़ करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम केबल यूज़ करते हैं. और जो ट्रांसमिशन करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन के लिए भी केबल यूज़ किया जाता है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर. वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर. फर्स्ट, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर वायर means VIR wire. Second, crab tire sheathed wire CTS or tough rubber sheathed wire TRS. Third, polyvinyl chloride wire PVC wire. Fourth, weatherproof wire. Fifth, flexible wire. Now we can see that sequentially one by one. First, VIR wire. It is called vulcanized India rubber wire. Full name of VIR is vulcanized India rubber wire. Means copper and aluminium conductor are used. उसमें जो कंडक्टर हम यूज करेंगे वो कॉपर और एल्यूमिनियम मटेरियल का बना होगा. इंसुलेटेड रबर कोटिंग आर यूज्ड इन इट. मीन्स ऊपर का जो लेयर है वो इंसुलेटेड रबर का होगा. दिस टाइप्स ऑफ वायर आर ऑलवेज इन सिंगल कोर. मीन्स सिंगल कोर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे. सुटेबल फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज सप्लाई. मीन्स जहाँ पे कम वोल्टेज की जरूरत है वहाँ पे हम VIR वायर यूज करेंगे. दिस वायर यूज्ड इन केसिंग केपिंग, कॉन्ड्यूट एंड टेम्पररी वायरिंग सिस्टम. मीन्स VIR वायर हम जो गाँव में केसिंग केपिंग ओल्ड विलेज है वहाँ पे ऐसा वायरिंग देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम VIR वायर यूज़ करते थे पहले.
बट इट हैज़ ए लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल का उस पर रिएक्शन आता है और ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं जो शॉर्ट सर्किट में रूपांतरित होता है, तो ये वायर हम कम यूज़ करते हैं। बेड इंसुलेशन, यस, सो इट इज़ नॉट यूज्ड, बराबर है। उसका जो रबर का जो होता है यहाँ इंसुलेशन वो इतना अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। देख लेते हैं फिर से। दिस इज द टिन, कॉपर और एल्यूमिनियम। टिन मीन्स ऊपर लेयर लगाया जाता है स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंडक्टर को। उसके बाद है VIR, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। बाद में आता है कॉटन टैप और कॉटन ब्रेडिंग यहाँ पे, और जो बाद का लेयर आता है वो बिट्यूमिन का बनाया जाता है। तो इस तरह से वल्केनाइज्ड इंडिया रबर suitable for low and medium voltage supply and not readily available to purchase, means अभी उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। सेकंड, CTS and TRS वायर। फुल नेम ऑफ CTS इज ट्रैप टायर सीथेड वायर और टफ रबर सीथेड वायर। हार्ड एंड गुड रबर कोटिंग ऑन कॉपर वायर इज यूज्ड इन दिस वायर, मीन्स VIR वायर से यहाँ पे मजबूत हार्ड लेवल का यहाँ पे सेकंड नंबर का रबर इंसुलेशन है वो मजबूत होगा, हार्ड होगा। तो उसका बेनिफिट क्या है, तो दिस टफ रबर सीथ प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर, जो मॉइस्चर होगा उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। इट इज़ यूज्ड इन हाउस वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, उसका यूज हाउस वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग में है। दे आर अवेलेबल इन सिंगल कोर, डबल कोर एंड 3 कोर and available in 250/440 वोल्ट, दैट मीन्स सिंगल फेज एंड 3 फेज में हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कंडक्टर है यहाँ पे पहला, दूसरा रबर इंसुलेशन, तीसरा रबर सीथ एंड फोर्थ ब्रेडिंग। ओके, तो इस तरह से उसको मेडअप किया जाता है, बनाया जाता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। टिन, कॉपर यहाँ पे, रबर प्लास्टिक यहाँ पे, थिकर रबर प्लास्टिक मीन्स हार्ड, जो हमने अभी बात बताई वो, इसको बोला जाता है कैप टायर सीथ वायर। डोंट एब्सॉर्ब मॉइस्चर मीन्स मॉइस्चर से हमें बचाता है। अवेलेबल इन सिंगल फेज एंड 3 फेज मीन्स वोल्टेज भी यहाँ पे लिखे गए हैं। यस, नाउ वी विल डिस्कस PVC वायर। इट इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। यहाँ पे देखिएगा कंडक्टर एंड PVC इंसुलेशन, वहाँ पे रबर का इंसुलेशन था, ये PVC वायर में इंसुलेशन होगा वो PVC मटेरियल का होगा, उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC कोटिंग ऑन कॉपर कंडक्टर प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करता है, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन मीन्स ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो भी वो स्ट्रेंथ बनाए रखेगा। द PVC इज केमिकली इनर्ट सो प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, मीन्स कोरोजन से भी हमें बचाएगा। इट इज मॉइस्चर फ्री, यस। रेनी सीजन है जहाँ पे हमारी केमिकल फैक्ट्रियाज हैं, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी तरह तरह के केमिकल होते हैं, वहाँ पे भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हाई लाइफ, उसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। अवेलेबल इन 600, 660 एंड 1100 वोल्टेज। वाइडली यूज्ड, लॉन्ग लाइफ, ड्यूरेबल अगेंस्ट मीन्स वाटर, हीट, ऑयल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, मीन्स उसको हम बहुत लेबोरेटरीज में वगैरह जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं ड्यू टू दिस एडवांटेजेस। कंडक्टर, PVC इंसुलेशन एंड PVC सीथ। फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे। कॉपर एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC मटेरियल, अवेलेबल इन डिफरेंट वोल्टेज स्टेज, वाइडली यूज्ड, लॉन्ग लाइफ, ड्यूरेबल अगेंस्ट वाटर, हीट, ऑयल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। नाउ वेदर प्रूफ वायर, नो वेदर रिएक्शन, यस, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि वेदर का कोई रिएक्शन उस पर नहीं आता है, बिकॉज इट हैज़ ए कॉटन ब्रेडिंग विथ वाटर प्रूफिंग। यहाँ पे जो ऊपर का लेयर है वो कॉटन ब्रीडिंग विथ वाटर प्रूफ यहाँ पे बनाया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ वायर आर यूज्ड आउटडोर,
प्रोवाइडिंग ए सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन टू बिल्डिंग मीन्स बाहर की जगह पे बिल्डिंग के बाहर जो हम वायर लगाते हैं वो वेदर प्रूफ वायर इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे है। बट इट इज़ फ्लेमेबल, दैट मीन्स आग लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम उसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। ओके, दिस इज़ अ फिगर एंड सी दैट different wire here, weatherproof wire. Now we will discuss flexible wire. This wire consists of number of strands instead of a single conductor. Means single conductor यहाँ पे नहीं यूज करते हैं flexible wire में, पर strands is a very thin conductor. Means बहुत पतले कंडक्टर जिसका डायमीटर बहुत कम है, वैसे अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा 50 से ज़्यादा कंडक्टर यहाँ पे थिन कंडक्टर इकट्ठा करके हम फ्लेक्सिबल वायर बनाते हैं। दिस कंडक्टर इज इंसुलेटेड विथ पीवीसी मटेरियल, मीन्स यहाँ पे उसका जो मटेरियल हम बनाते हैं कंडक्टर के ऊपर वो पीवीसी लगाते हैं। दिस वायर आर वेरी यूजफुल फॉर हाउस होल्ड पोर्टेबल अप्लायंसेस वेयर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वायर इज मोर इम्पोर्टेंट। मीन्स जहाँ पे मुड़ने का, ऊपर नीचे करने का कोई वायरिंग है, बेंड होता है, तो उस जगह पे हम फ्लेक्सिबल वायर यूज़ करेंगे। नाउ डेज लेबोरेटरी में भी यही हम वायर यूज़ करते हैं। नाउ द स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल वायर इज 55/0.1 mm। दैट मीन्स यहाँ पे 55 कंडक्टर होंगे जो थिन है वो पतले, और 0.1 उसका डायमीटर है mm। तो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी 6 एम्पियर, वो जो है बनाते हैं हम फ्लेक्सिबल वायर, उसकी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी 6 एम्पियर है। नॉर्मली हमारा जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर है। तो दिस इज़ हाउस होल्ड पर्पज़, जो घर में पे ही हम यूज़ कर सकते हैं। दिखने में ये वायर फ्लेक्सिबल इस तरह से हमें दिखेगा। नाउ 3 कोर वायर, दिस इज़ अ 3 कोर वायर, इट्स इंसुलेटेड पीवीसी इंसुलेटेड वायर। मीन्स पीवीसी का वहाँ पे ये देखिएगा फिगर में पीवीसी कोटेड है। मीन्स नॉर्मली हमें इस टाइप के वायर यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे कलर कोडिंग दिया गया है हमें कि किस तरह का हम यूज़ करते हैं। तो ओल्ड टाइप का हम पहले देखते हैं। तो न्यूट्रल जो वायर होते हैं वो ब्लैक कलर का यहाँ पे बताया गया है। एक्टिव वायर दैट मीन्स फेज जो बोलते हैं वो रेड वायर है, और अर्थिंग दैट मीन्स ग्रीन। 3 कंडीशन यहाँ पे है। अर्थिंग के लिए ग्रीन है, रेड वायर हमारा फेज वायर है, और न्यूट्रल वायर हमारा ब्लैक कलर का है यहाँ पे। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वहाँ पे हम न्यूट्रल के लिए ब्लू यूज़ करते हैं, एक्टिव मीन्स फेज के लिए ब्राउन यूज़ करते हैं, और अर्थिंग के लिए ग्रीन और येलो यूज़ करते हैं इस टाइप के। और नॉर्मली यहाँ पे सॉकेट में दिया गया कि अर्थ वायर है वो नीचे की ओर है, पर हमारे इन इंडिया में ऊपर की तरफ, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा होता है। जो शॉर्ट सर्किट होता है कोई मशीन में तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है और अर्थ हो जाता है, तो हमें करंट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक्टिव है और ये न्यूट्रल। सी दैट ब्लू वायर फॉर न्यूट्रल मीन्स फेज वायर की जो बात हमने बताई वो रिटर्न करंट टू पावर सोर्स। ब्राउन फॉर लाइव वायर मीन्स फेज, सॉरी फेज यहाँ पे आएगा, लाइव वायर ये न्यूट्रल है, एंड जो होगा वो हमारे स्विच के साथ जुड़ा जाएगा, और ये हमारा अप्लायंसेस के साथ जुड़ा जाएगा जो लाइव वायर है वो। और ग्रीन वायर अर्थ के लिए जो टॉप में क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है वो। तो इस तरह से हमारे 3 कोर वायर हम यूज़ करते हैं जनरल। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।